है, फिर से हॉस्पिटल ले गए उसको। मेरे बस का नहीं था जाना क्योंकि टांकों में दर्द हो रहा है। तो ज़्यादा परेशान है काफ़ी टाइम से, लेकिन इतनी ज़्यादा है ना, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हो। मैं नहीं गई, सासू जी ससुर जी और स्वामी जी गए हुए हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। स्वामी जी ने एक मशीन ला रखी है। मॉर्निंग टाइम में उठते ही सुबह किचन में झाड़ू लगा देती हूँ। मैं झाड़ू लगाने के साथ साथ ही बाकी सब काम भी मेरे यहीं से शुरू हो जाते हैं। बट पहले वेदांश के उठने से पहले ये झाड़ू वगैरह और बर्तन वगैरह धो देती हूँ। रोटी चाय और सब्जी वगैरह तो वेदों के साथ यहाँ पे बन जाती है, बाकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अभी सुबह का नाश्ता बनाने के लिए मैं आटा निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो सुबह सुबह किचन से ही मेरी जो वीडियो की शुरुआत होती है वो होती है, और यही रूटीन होता है। खेत में तो जाती नहीं हूँ, तो मेरी जो मतलब ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग होती है वो अपने किचन से, और काम की शुरुआत भी किचन से ही होती है। बाबा बाबा नहीं उठे न खोड़ो नहीं उठे। तू ये खुली छ ये भाई अरे बाबा अरे रामो हाय का कदू ये पकड़ पा चाय में ढाला हुआ, चाय में ढाला हुआ। ओके ओके देवा ओ देवा इन्हें आवा। सुबह चाय पीने के बाद अभी रोटी बनाने की तैयारियां मेरी हो गई है। साथ में मैंने दलिया भी भिगोने के लिए रख दिया था और चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद मैं अपनी रोटियां बनाती हूँ जो सुबह के नाश्ते में होती हैं। बाकी अब थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग आने लगते हैं। जैसे जैसे रात खुलती है वैसे ही गांव के लोग आते हैं और पूछते रहते हैं मुझे, क्योंकि जो मेरी डिलीवरी का केस था, गाँव के कई लोग बहुत ज़्यादा लेट मिलते हैं और कई लोग अभी ऐसे हैं जो मुझसे मिले नहीं हैं, तो वो मिलते रहते हैं। तो पूछते रहते हैं लोग मेरे बारे में कि क्या हुआ था बच्चे को। ठीक है दीदी बना तुम बताइए। हाँ ठीक है सर तब है वे यार सांस ले दिक्कत Por muốn cho chồng về sân hoa là ra
हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा कुमार और मेरे गांव का नाम है बटसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है। नाश्ता पानी करने के बाद और थोड़ी देर गेहूँ छाँटे के बाद अभी मैं रूम पे वेदू को रोटी खिलाने के लिए आई हुई थी। अभी उसने उल्टी करी तो फिर से शायद उसको बुखार आया है, क्योंकि कल रात से वो खांस रहा था तो बुखार आ गया है उसको, जुकाम बुखार। तो अभी देखते हैं, फ़िलहाल तो हम वो दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं जो हम उस दिन लेके आए थे। तो देखते हैं, फ़िलहाल मैं गेहूँ छाँटने चलती हूँ और बाहर पे भी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, पहले उसको निपटाते हैं। समस्याएं इतनी हो रही हैं कि कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से ख़त्म। अभी 11 बजे के टाइम पे मैं अपने वीडियो शुरू कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा परेशान है काफ़ी टाइम से। तो अभी के टाइम पे हम गेहूँ छानने ही बैठे हुए थे, तो वेदू को कल रात से हल्का हल्का बुखार था और अभी के टाइम पे उसने 3 बार उल्टियाँ कर दी हैं। तो उसको हमने बिना सोचे समझे रुद्रप्रयाग ले गए, क्योंकि 5-10 दिन पहले हम उसको वहीं ले गए थे। उसको नॉर्मल बुखार था तो उसमें उन्होंने वो 5 दिन की दवाइयाँ दी थी, जिसमें हमने सीधे घर ले आया था उसको। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगर बुखार ठीक नहीं होता तो दोबारा से लाना। तो पता नहीं समस्या क्या है, बट मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि एक समस्या ख़त्म हो रही फिर दूसरे लोग समझा रहे हैं मुझे कि समस्याएं आती जाती रहती हैं, प्रॉब्लम आती हैं ज़िंदगी में, सभी के आती हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन इतनी ज़्यादा है ना, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। तो बस वेदू है एक जिसके सहारे हम उठते बैठते हैं थोड़ा सा। तो उसकी तबीयत भी आज ख़राब हो गया है, फिर से हॉस्पिटल ले गए उसको। मेरे बस का नहीं था जाना, क्योंकि टाँकों में दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं गई। सासू जी, ससुर जी और स्वामी जी गए हुए हैं, तो दिखाएंगे उसको कि क्या बोलता है डॉक्टर और चेकअप वगैरह कराएंगे उसके। तो हॉस्पिटल चले गए हैं और अपने लिए खाने में खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ घर पे। देवर जी भी मार्केट गए हुए हैं। तो खिचड़ी के लिए मैंने प्याज, 2-3 आलू और थोड़े से चावल लिए हैं। तो खिचड़ी बनाते हैं नॉर्मल सा, और काम भी काफ़ी सारा पड़ा हुआ है तो उसको निपटाते हैं। वेदू ने उल्टियाँ वगैरह करी थी, वो मैंने धो के सुखाने डाल दे हैं, और अपने लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो अभी जस्ट स्वामी जी का कॉल आया था कि वेदू को दिखा के हम लोग घर आ रहे हैं। बुखार है और उल्टियाँ उसमें नॉर्मल है, तो वो घर आ रहे हैं। तो फिलहाल उनके लिए भी खाना बनाते हैं। दोबारा से दाल रखनी है और चावल रखने हैं। कुछ ख़त्म हुआ रहता है, तो अभी तेल निकाली थी मैं। तो तेल निकालने के लिए पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। स्वामी जी ने एक मशीन ला रखी है, ये अंदर डालनी है पाइप जैसे। ये देखो, ये बहुत सारा है भाई, और बहुत अच्छा भी तेल इससे आ रहा है बाहर। स्वामी जी का दिमाग ऐसे चीज़ों पर खूब चलता है, ये बढ़िया तकनीक है ना। ये पाइप से आ रहा तेल और मशीन के द्वारा जरकिन के अंदर।
तो चलिए जी, दाल और चावल बनके भी तैयार हो चुके हैं, साथ ही साथ वेदो और मेरे लिए खिचड़ी। बाकी चलते हैं अब रूम में थोड़ा सा, जब तक कुकर पे सीटी आती है। हाँ, आज हमने बिस्तर भी नहीं उठाया क्योंकि सुबह से ही वेदो यहीं पे था। तबीयत ख़राब थी तो परेशान था, तो बिस्तर से उठा ही नहीं, यहीं पे रखा उसको अंदर ही। तो फिलहाल बिस्तर वगैरह उठाते हैं, थोड़ा सफाई करती हूँ घर। थोड़ी देर पहले ही कॉल आया था कि वो लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो खूब एक्साइटेड थी मैं कि कब वेदो आए, वरना रूम पे आने का मन भी नहीं कर रहा था। कंचे वाली है फुकनी मलाच पंखा वेगे पोखाते बट्टी बट्टी वेगे थी क्या बुएल बाबा क्या बुएल वाले तू को अच्छे से हो पाछो जाए तू गाड़ी अच्छा कौन से जानी है गाड़ी कौन से जानो गाड़ी वेदू गाड़ी कैसे चली थी ये बोल मम्मी मैं दौड़ती हूँ ले ये टोकरी के किसे किसकी है बाबा तो कार से गई हो गाड़ी माँ कौन से चलने गाड़ी ये ने कौन से चलने कौन से चलने